स्वागत है आपका रोहित ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। ये अध्यारोपण के सिद्धांत की परिभाषा लिखी है। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। यदि कोई परीक्षण आवेश अन्य कई आवेशों से घिरा हुआ है तो उस पर लगने वाला कुल बल सभी आवेशों के अलग अलग विद्युत बलों के बराबर होता है। ये यहाँ पर बोल रखे हैं। तो हम इसके थ्रू, इस परिभाषा के थ्रू डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो हम एक 3D त्रिभुज में इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये वाई अक्ष है, और ये जेड अक्ष है। हम मान लेते हैं कि एक परीक्षण आवेश यहाँ पर रखा है, उसे हमने मान लिया क्या, Q0, क्यों नॉट भी बोल सकते हैं। यह हमने परीक्षण आवेश एक मान लिया जो कि सेंटर में रखा हुआ है। और एक परीक्षण आवेश यहाँ पर है, Q1 इसे माना, यहाँ पर है Q2 इसे माना, यहाँ पर है एक Q3, ऐसे ही Q4, ऐसे ही Qn, ऐसे ऐसे करके कुल मिला के बहुत सारे आवेशों से ये परीक्षण आवेश घिरा हुआ है। तो इनके बीच की दूरी भी होगी Q0 से, इस परीक्षण आवेश से Q1 के बीच की दूरी हमने आना वेक्टर R1, Q2 तक के बीच की दूरी वेक्टर R2, Q3 के बीच की दूरी वेक्टर R3, 4 के बीच की दूरी वेक्टर R4, ऐसे ही चलते रहेंगे। n यानी कि बहुत सारे होंगे, खत्म ही नहीं होंगे। तो यहाँ से इसके बीच की दूरी हो जाएगी Qn, ये सभी के बीच की दूरियां होगी। तो बोर्ड में कैसे यही बोल रखा है इस परिभाषा में, यदि कोई परीक्षण आवेश, तो हमने माना परीक्षण आवेश Q0 है, अन्य कई आवेशों से घिरा हुआ है, तो ये सभी Q1 Q2 आवेशों से घिरा हुआ है। उस पर लगने वाला कुल बल सभी आवेशों के, इस पर जो बल इन सभी आवेशों के द्वारा कार्य कर रहा है, वो बल इन सभी आवेशों के अलग अलग विद्युत बलों के बराबर होगा। इस पर जो बल कार्य करेगा वो अलग अलग विद्युत बलों के बराबर होगा। तो चलिए इधर समझने की कोशिश करते हैं कैसे बोर्ड में लिखा जाता है, एग्जाम में लिखा जाता है, वैसे मैं बताऊंगा आपको। इसे रब कर देता हूं मैं। चलिए, तो जो हमने इसमें ये इस डायग्राम में जो हमने किया है, बस वही हम लिखेंगे। पहले इधर लिख लेते हैं हम। जैसे कि माना, क्या हमने माना है कि एक परीक्षण आवेश है, एक परीक्षण आवेश, एक परीक्षण आवेश क्या माना हमने, Q0 माना। और ये जो परीक्षण आवेश Q0 है वो कितने, n आवेशों से घिरा हुआ है। ठीक है, n आवेश वो हैं कौन कौन से, Q1 Q2 Q3 Q4 अंसॉन Qn, यानी कि n आवेशों से घिरा हुआ है। तो इनके जो स्थित सदिश हैं, यानी कि बीच की जो दूरियां हैं आवेशों के स्थित सदिश वो क्या है, वो है वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3, वेक्टर R4 अंसॉन वेक्टर Rn। ये हैं इनके आवेशों के बीच के स्थित सदिश। ऐसे ही लिखना है बोर्ड में, अतः एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स देगा अगर ये आ रहा है बोर्ड में। तो चलिए, अभी ये हुआ। अब इनके द्वारा बीच में, इस पर बल, इनके बीच में जो बल कार्य करता है वो बल क्या हो जाएगा, आवेशों द्वारा लगा बल, आवेशों द्वारा लगा बल, सभी आवेश अपना अलग अलग बल लगाएंगे तो वो हो जाएगा वेक्टर F1, वेक्टर F2, वेक्टर F3, वेक्टर F4 अंसॉन वेक्टर Fn। तो n बल भी, जब n आवेश होंगे तो n बल भी कार्य करेंगे।
तो हम यहाँ लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार कुल बल इस पर कुल बल कितना लगेगा इन आवेशों के द्वारा, वो लगेगा वेक्टर F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4 अनसॉन वेक्टर Fn। ये काम करेगा। अभी हमको F1 F2 F3 F4 वेक्टर F1 F2 F3 F4 की अगर वैल्यू पता हो जाए तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल बल कितना कार्य कर रहा है क्यू नॉट पर, इन आवेशों द्वारा कितना बल इस पर लगाया जा रहा है। तो कूलाम के नियम के अनुसार अगर हम देखें तो वेक्टर F1 इज इक्वल टू क्या होता है कि दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगता है जो बल, वो कूलाम का बल कहलाता है, कूलाम का नियम कहलाता है। तो यहां से जो वेक्टर F1 है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कौन कौन से, Q1 और Q0, तो ये हो जाएगा Q1 Q0 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R1 क्यूब। ये हो जाएगा एकांक सदिश है ना, बीच की जो दूरी है वो एकांक सदिश है, और आप ये कक्षा 11 में पढ़कर आए हैं। यहां से ये इतना आ जाएगा। और ऐसे ही F2 की बात करें, वेक्टर F2 इक्वल टू 1 अपॉन, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, सेम रहेगी, Q2। अभी इसके बीच का बल जो लगेगा वो बात कर रहे हैं Q2 और Q0 के बीच, तो Q2 Q0 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R2 क्यूब वेक्टर R2। ऐसे ही सेम 3 के बीच की बात करेंगे, Q3 और Q0 की, तो यहां से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q0 अपॉन में मॉड ऑफ, ये हो जाएगा यहाँ 3 मॉड ऑफ 3 पावर 3 और ये वेक्टर R3, ये इतना हो जाएगा। सेम ऐसे ही निकालेंगे तो 4 का भी F वेक्टर F4 आ जाएगा, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 Q0 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R4 पावर 3 R4, ये इतना हो जाएगा। अभी ऐसे ही ये चलता रहेगा, अनसॉन यानी कि अनंत n पदों तक जाएगा। तो लास्ट में क्या निकालेंगे हम, Fn इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी यहां से इसकी बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा Qn Q0 अपॉन में, अभी बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी है वेक्टर Rn पावर 3 वेक्टर Rn, ये इतना हो जाएगा। और अध्यारोपण के नियम के अनुसार क्या बोल रहा है कि जो नेट फोर्स होगा इन सब की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देंगे, नेट फोर्स हमारा निकल आएगा। तो चलिए पुट करते हैं इसमें, तो यहां से हो जाएगा वेक्टर F इज इक्वल टू, वेक्टर F1 का मान क्या है, ये इतना दे रखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है Q1 Q0 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R1 क्यूब एंड वेक्टर R1, ये हो गया। ऐसे ही R2 का रखेंगे, F2 का रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R2 पावर 3 और वेक्टर R2 है तो R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F3 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से आएगा हमारा F3 यानी कि Q3, यहां से देख सकते हैं आप Q3 Q0 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R3 पावर 3 वेक्टर R3, ये इतना हो जाएगा। अभी अनसॉन इसकी बात करेंगे
एफ एन की बात। एफ एन कितना है हमारा, ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एन क्यू नॉट अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर एन, इसके बीच की दूरी क्या है, एन है, जो कि ये निकल के आई थी, ये हमने रख दिया, ये क्यूब रहा और यहाँ पर वेक्टर एन, ये हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, हमको दिख रहा है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर देखें तो क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट, ऊपर क्यू नॉट मिल रहा है और पूरे से 1/4 पाई, तो हम सब कॉमन कर लेंगे इसे, तो ऊपर आ जाएगा क्यू नॉट, नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बचा हुआ हम इधर ब्रैकेट में लिख देंगे, यहाँ बच जाएगा Q1 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R1 क्यूब वेक्टर R1 प्लस Q2 अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर R2 क्यूब वेक्टर R2 प्लस Q3 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R3 क्यूब और वेक्टर R3 अनसॉन, यहाँ बच जाएगा हमारा Qn अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर n क्यूब वेक्टर Rn, ये इतना हमारा बच जाएगा, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। तो ये होता है हमारा इसका अध्यारोपण का सिद्धांत। अभी क्या है, ये जो फोर्स है हमारा, ये जो फोर्स नेट फोर्स लग रहा है वो किस पर लग रहा है, इस पर क्यू नॉट पर, इस क्यू नॉट पर नेट फोर्स लग रहा है। तो ऐसे ये अध्यारोपण का सिद्धांत सिद्ध हो जाता है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।